वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज शिवानी। तो फाइनली रॉयल रंबल 2025 खत्म हो चुका है और विनर तो काफी ज्यादा ही शॉकिंग रहा है। जय शो विनर बने, रोमन रिंग्स भी नहीं बने, सीएम पंक भी नहीं बने। वैसे एग्जैक्टली कौन कौन से बंदे का हमें डेब्यू देखने को मिला और कौन कौन किस नंबर पे एंट्री किया, चलो मैं आपको एक एक करके बता दे रही हूँ। उससे पहले गाइस बस आप लोग एक काम करो, जिन बंदे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हमें नंबर फर्स्ट में एंट्रेंस देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो का। रे मिस्टीरियो यानी कि लेजेंड स्टार्टिंग से ही अपना धमाल मचा रहे थे। सबसे पहले इनका ही हमें एंट्री देखने को मिलता है, लाइक फर्स्ट नंबर पे एंट्री किए थे। देन हमें पेंटा का डेब्यू देखने को मिलता है। फाइनली पेंटा फर्स्ट टाइम रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट कर लिए इस बार। और पेंटा रे मिस्टीरियो से ही मैच का स्टार्टिंग हुआ था, लाइक यही दोनों स्टार्ट किए थे मैच स्टार्टिंग में। देन हमें नंबर थर्ड में एंट्रेंस देखने को मिलता है चैट गैबल का। वही नंबर फोर्थ में हमें देखने को मिलता है कार्मेलो हेज का एंट्रेंस और ये भी काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस थी अपना। आगे बात करते हैं नंबर फिफ्थ में हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है सैंटोस एस्कोबार का। मैच चल ही रहा होता है तभी हमें 619 मूव्स भी देखने को मिलता है। आगे बात करते फिर धीरे धीरे फाइट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पेंटा और एस्कोबार ही एक दूसरे के सामने आकर फाइट कर रहे थे। देन हमें नंबर 6 पे एंट्रेंस देखने को मिलता है ओटिस का। मोटा ओटिस भी आ गया था, वो भी फाइट कर रहा था। हमें एक अलग सा केमिस्ट्री देखने को मिला था चैट गैबल और ओटिस के बीच। आपको पता है इन दोनों के बीच अभी कुछ भी ठीक नहीं है। देन हमें नंबर 7 पोजीशन में एंट्रेंस देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर का। फाइट हो ही रहा था फिर हमें देखने को मिलता है कि कार्मेलो हेज को किसी ने आउट कर दिया, वो निकल गए। और ब्रॉन ब्रेकर तो स्टार्टिंग से ही अपना डोमिनेंस दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई कुत्ता भौंक रहा है। आपको पता है ना वो कितने ज्यादा एग्रेसिव है। ब्रॉन ब्रेकर तो एस्कोबार को भी आउट कर देते, लाइक उनको भी एलिमिनेट कर दिए थे ब्रॉन। फिर हमें टोजावा का भी एंट्री देखने को मिलता है और टोजावा भी आए थे नंबर 8 पोजीशन में। और फाइनली हमें स्पीड का भी एंट्रेंस देखने को मिलता है रॉयल रंबल में। मैं तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी इनको देखकर। स्पीड भी अपने 200% दे रहे थे, लाइक उनका तो फर्स्ट टाइम था ना, तो वो भी सबको एलिमिनेट करने का कोशिश कर रहे थे। देन हमें नंबर 9 पोजीशन में एंट्रेंस देखने को मिलता है शेमस का। शेमस स्टार्टिंग से ही डोमिनेट ही कर रहे थे। शेमस तो ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर भी किक पे किक लगाई जा रहे थे। देन उसके बाद हमें नंबर 10 में जिमी उशो का एंट्रेंस देखने को मिलता है। और वही नंबर 11 पोजीशन में हमें एंड्राडे भी दिखते हैं और एंड्राडे का भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा शानदार था। और फाइनली जिसका वेट था वही बंदा आ चुका था, यानी कि नंबर 12 पोजीशन में हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है जैको फाटू का। जैको फाटू स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे थे अपना, वो एक एक करके सबको एलिमिनेट भी करते जा रहे थे। और एक मूवमेंट ऐसा भी आता है जब पेंटा और जैको फाटू का फिश ऑफ टाइप्स हो गया था। और फिर हमें मैच में ही देखने को मिलता है कि डबल समन ड्रॉप देखने को मिलता है। गाइस सीरियसली आप समझ सकते हो ये काफी ज्यादा ही एथिक था। और हमें जैको फाटू और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री देखने को मिला था। और फाइनली नंबर 13 पोजीशन में हमें लुडविग काइजर का एंट्रेंस देखने को मिलता है। नंबर 14 में दिमीज भी आ जाते हैं। दिमीज को भी लेके सब कोई एक्साइटेड हो गए थे। आगे बात करते फाइनली हमें जॉय हेनरी भी देखने को मिल चुकी है। मैं बोली थी ना, मैं प्रेडिक्ट की थी कि ये बंदा आने वाला रॉयल रंबल में। और जैको फाटू तो स्टार्टिंग से ही डोमिनेट करना स्टार्ट कर दी थी जॉय हेनरी को। देन उसके बाद फाइनली वेट इज ओवर, यानी कि रोमन रिंग्स का भी एंट्रेंस देखने को मिला था। रोमन रिंग्स जब आए थे ना तो वो भी पॉल हेमन के साथ ही आए थे। मतलब आप लोग बोल सकते हो 15 नंबर पे ही हमें रोमन रिंग्स का एंट्रेंस देखने को मिला। सब सोचे थे 26 नंबर पे एंट्रेंस करेंगे और रोमन रिंग्स आते ही अपना मारधाड़ स्टार्ट कर देते। रोमन रिंग्स आते ही दिमीज और सीमस को एलिमिनेट कर दिए थे अपने स्पेयर से। और रोमन रिंग्स ही वो बंदे थे जो जॉय हेनरी को भी आउट कर दिए थे। और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर भी अटैक पे अटैक किए जा रहे थे रोमन रिंग्स, लाइक काफी अच्छा लगा था रोमन रिंग्स का परफॉर्मेंस देखने में। और फाइनली रोमन रिंग्स ही वो बंदे बने जिन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर दिया था। फिर हमें जैको फाटू का भी डोमिनेंस देखने को मिलता है। जैको फाटू उठा के फेंक ही देते हैं बाहर जिमी उशो को। देन हमें नंबर 17 पोजीशन में एंट्रेंस देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर का। और ड्रू मैकिंटायर और जैको फाटू तो एक टीम बना के रोमन रिंग्स के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे थे। देन फाइनली हमें नंबर 18 पोजीशन में देखने को मिलता है एंट्रेंस फिन बेलर का। उसके बाद हमें नंबर 18 पोजीशन में एंट्रेंस देखने को मिलता है सिस्के नाकामुरा का। और सिस्के नाकामुरा और पेंटा के बीच भी हमें एक छोटा मोटा नोकझोंक देखने को मिला। देन फाइनली एंट्रेंस देखने को मिलता है जय उशो का, यानी कि WWE प्लानिंग करके पहले रोमन रिंग्स का एंट्रेंस करवाती, उसके बाद ही जय उशो को रखी है। सब बंदे एक एक करके एलिमिनेट होते ही जा रहे थे। सिस्के नाकामुरा भी एलिमिनेट ही हो गए थे। देन फाइनली एजे स्टाइल भी हमें देखने को मिलते। एजे स्टाइल भी काफी लंबे टाइम बाद अपना रिटर्न किए। रॉयल रंबल मैच काफी ज्यादा क्रेजी हो जाता है ना जब जैको फाटू और एजे स्टाइल फेस टू फेस से, तो मुझे तो मजा आ रहा था देखने में। देन फाइनली हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन भी आते हुए दिखते हैं। और गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन का डोमिनेंस तो क्या ही था। ब्रॉन स्ट्रोमैन तो आते ही वो जैको फाटू को एलिमिनेट ही कर देते। और जैको फाटू मुझे लगा था कि काफी लंबे टाइम तक रहने वाले, बट वो एलिमिनेट हो गए। और फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि सब कोई गैंग बना के ब्रॉन स्ट्रोमैन को आउट करने पे लगा हुआ था, कि जानता था कि वो काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है। देन हमें आगे एंट्रेंस देखने को मिलता है जॉन सीना का। और जॉन सीना के बारे में आपको पता है ना, वो आती मुझे लगा था पर्सनली कि वही मैच जीतने वाले हैं। और
और जॉन सीना आते ही ब्रॉन स्ट्रोमैन को एलिमिनेट कर देते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन चले गए एलिमिनेट होकर। देन उसके बाद हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है सीएम पंक का। सीएम पंक का भी काफी मजेदार रहा एंट्रेंस, एकदम इतना ऑथेंटिक लग रहा था ना। एक साइड में रोमन रेंज थे, जॉन सीना थे, सीएम पंक थे, तीनों बड़े बड़े सुपरस्टार एक साथ हमें देखने को मिले। और फाइनली हमें उसके बाद सेथ रॉलिंस का भी एंट्रेंस देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस भी आए थे। 26 या 27 नंबर पे हमें सेथ रॉलिंस का एंट्रेंस देखने को मिला था। देन आगे हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है डॉमडम का। मुझे तो समझ में नहीं आया कि WWE इतना लेट डॉमडम को क्यों भेजी। और डॉमडम आते ही फ्रॉग स्प्लैश लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर। फिर हमें 27 नंबर पे एंट्रेंस देखने को मिलता है सैमी चैन का। सैमी चैन आते ही ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस दोनों को हलवा किक लगा देते हैं। देन हमें 28 नंबर पे एंट्रेंस देखने को मिलता है डेमन प्रीस्ट का। और लास्ट में 29 नंबर पे एंट्रेंस देखने को मिलता है एले नाइट का। और लास्ट में हमें ये भी देखने को मिलता है फाइनली जय उसो बंदे थे जो सैमी चैन को एलिमिनेट कर देते हैं, वो भी गलती से। और सबसे लास्ट में यानी कि 30 नंबर पे हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है लॉगन पॉल का। तो गाइस फाइनली आज का रॉयल रंबल तो काफी ज्यादा ही मजेदार था। और लास्ट में जॉन सीना और जय उसो बचे थे, पर लास्ट में जय उसो इस मैच को जीत जाते। इसके साथ ही जय उसो ने हिस्ट्री भी क्रिएट किया है। सो गाइस आज के लिए इतना ही।